करला? हस्बैंड जूता लाइन में काम कर रहे, स्पोर्ट लाइन में दिल्ली। हाँ। आप अकेले रहती हैं? हाँ, घर पे हम भाई अकेले। इतना जन झांसी के रानी जैसे बोलत रही, ये वीडियो डाल दी डाल दी पूरा बिहार भर में डाल दी। हमें देखिए डर लगे कितना- सर। ना डर ना कि देखिए कितना मजबूत महिला बा। हाँ, डाल दी। हम तो यही कहते बोले वानी है सर कि 6 हमने के गरीब आदमी बन सन के ना जगह बा ना जमीन बा, खेत आग लग के जड़ जाता तो मुआवजा मिलता नहीं। केरवा 6 महीना दौड़ के राशन कार्ड बनवा लेनी। हाँ, बनवा लेनी। और रुपया ना देनी है ना 1 रुपया ना कर कितना मंगला हो ना दे ना। अरे अभी देखी जमीन के कागज के हमारे भाई बा तो 299 लिखे के वहाँ 244 लिखा गया तो हम अभी खातिर लड़त है कि हमार ना एगो पैसा ना वीडियो के देम ना सीओ के देम ना एमओ के देम, हमार जल्दी सुधार होके के चाहिए। पैसा लोग मांगता लेकिन वो हाँ, देत नहीं ना। इंदिरा आवास और ले लेने बिना हाँ, पैसा दे ले। हाँ। चलिए चल के भाषण दी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब पदयात्रा कर रहे थे और उसके बाद पूरे जिले में अपने चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप में उनकी सामना एक बहादुर बिहार के बहादुर महिला से होती है, जिसमें वो बहादुर जो महिला है आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचिए कि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी, घूसखोरी बढ़ गया है, तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी में हमारा भी बहुत बड़ा एक योगदान है। वो जो महिला है वो प्रशांत किशोर से कहते नजर आ रही है कि हमने अपना इंदिरा आवास भी बिना घूस दिए हुए, भले 6 माह का टाइम क्यों नहीं लग गया, लेकिन हम इंदिरा आवास के जो पैसा जो मिलता है वो बिना घूस के हमने इंदिरा आवास भी ले लिया। और आप देख रहे हैं कि ये भी बोल रही कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने यानी राशन कार्ड बनवाने के लिए भी 6 माह का समय लगा, लेकिन हमने 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद भूमि सुधार में जो जमीन की जो मामला है उसके लिए कर्मचारी या जो अटर्नी है वो आपसे कई हजार रुपया ले लेते हैं। इसे आ रहा है कि नीतीश के सरकार में जो भूमि सुधार के नाम पर गरीबों को, किसानों को जमीन से ज्यादा उनसे रिश्वत लिया जा रहा है और वो लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। लेकिन ये महिला ये जाहिर कर रही है कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। जब आप देने के सक्षम होते हैं, आप देने के विचार बनाते हैं, तभी कोई लेता है। इसलिए इस वीडियो को देखिए और आप भी अपने अंदर एक सबल और संकल्प लीजिए कि हम किसी भी काम के लिए किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। जब आप देते हैं तभी कोई लेता है, जब आप घूस देते हैं तभी कोई घूस भी लेता है। यानी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में आपका भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो सरकार की सरासर दोष है, अफसरों की सरासर दोष है। इसमें विशेष करके जो इंदिरा आवास के जो सहायक हैं, जो वार्ड हैं, चाहे जो मुखिया हैं, जो कर्मचारी है, सीओ है, अटर्नी है, ये लोग तो घूस लेते हैं, बिना घूस से काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एकताबद्ध होकर अगर हम 1 रुपया नहीं दें और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, जब कोई नहीं देगा तो मजबूरी बस इन लोगों को आपका काम स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप अपना काम आगे कराने के लिए, मेरा काम हो जाए, इसके आनंद फानन में आप घूस देते हैं, आप भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। तो इस वीडियो को देखिए और कैसे बिहार की एक बहादुर महिला, एक कहा जाए तो एक महिला कितना संघर्षशील है और अपने कामों को लेकर कितना तत्पर है कि वह किसी भी काम के लिए 1 रुपया नहीं देती है। भले समय लग जाता है लेकिन वो अपना हक अधिकार के लिए आगे बढ़ती है और 1 रुपया नहीं देती और अपना सब काम लेती है। जब बिहार की एक महिला ऐसा कर सकती है तो और महिला क्यों नहीं कर सकती और पुरुष क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से ये अपील करता हूं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था हो, अगर सरकार के अफसर, सीओ, बीडीओ, कर्मचारी या जो भी है, मुखिया, ग्राम सेवक, जो लोग भी घूस लेते हैं तो आप घूस नहीं दीजिए, इसका रिपोर्ट कीजिए और आप एकताबद्ध होइए और अपना हक अधिकार को समझिए। आप ही के पैसा आप ही से लेकर आप ही को दिया जा रहा है। इस तरह का बिहार में माहौल बन गया है। और मेरा मानना है कि जैसे नीतीश कुमार का जो भूमि सर्वे चला है, इस भूमि सर्वे में जितना भ्रष्टाचार, जितना धांधली हुआ है, शायद किसी काम में हुआ हो। ये भूमि सुधार के नाम पर लोगों को जीवन बर्बाद हो रहा है। और कहा जाए तो ये
किसान और मजदूर का जेब खाली किया जा रहा है, जेब से पैसा निकाला जा रहा है। कहीं कहीं ये भी सुनने को आता है कि जितना जमीन है उतना उसको सुधार करने के लिए वो लोग पैसा दे दे रहे हैं। इस तरह से बिहार की स्थिति है जो भूमि सुधार में। लेकिन वो महिला को देखिए कि वो बोल रही कि हम 1 रुपया नहीं देंगे। तो आप भी संकल्प लीजिए कि आपका कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार के कागज का काम हो, कहीं भी कोई समस्या हो, यहाँ अगर रिश्वत की बात होती है तो आप रिश्वत मत दीजिए और धैर्य और संकल्प के साथ अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। ऐसा होगा तभी जाकर यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगा और अफसरों की मनमानी खत्म होगा। जो सरकार की ओर से, जो अफसरों की ओर से व्यवस्था बनाया गया है, उस व्यवस्था में आप भी सहभागी है। अगर 2 चक्की के अंदर अगर हम गेहूं नहीं डालेंगे तो उसमें गेहूं पिसाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर ये सिस्टम एक घुसखोरी और भ्रष्टाचार का बन गया है तो इस सिस्टम में आप मत पड़िए, इस सिस्टम से बाहर रहिए। इसमें आप अपना समय और रिश्वत मत दीजिए। आपका जो काम है वो विधिवत ढंग से कीजिए, भले समय लग जाए, आपको घबराना नहीं है। और नीतीश कुमार के जो मनमानी अफसर कर रहे हैं, लोगों को लूट ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए एक इंदिरा आवास में नाम जुड़वाने के लिए 3000 रुपये लगता है। जब इंदिरा आवास आ जाता है तो 20,000 30,000 लोग पैसा फिर ले लेते हैं। इस तरह करके जो शोषण चल रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से, जो रिश्वत के नाम पर, इससे बचिए। अगर सब कोई नाम जुड़वाने के लिए कोई पैसा नहीं दे तो बाद होकर उन लोगों को आपका नाम खुद जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा नाम आगे जुड़ जाए, हमारा नाम आगे जुड़ जाए, इस तरह करके देखा जा रहा है कि रिश्वत और घुसखोरी भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। तो ये केवल अफसर ही नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम लोग भी हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल करें, हम एकताबद्ध हो जाए और इसको हम लोग संकल्प के साथ अडिग रहे कि हम 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं देंगे। कहीं भी काम होगा एक तरफ हम भ्रष्टाचार का मुहिम नहीं बनेंगे। जिस तरह इस महिला ने अपने काम के लिए 1 रुपया भी किसी को नहीं देती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने काम के लिए किसी को भी अनर्गल 1 रुपया नहीं दे। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। आप वीडियो को देखिए और अपने अंदर एक संकल्प लीजिए कि जो भी कुछ हो जाए हम अपने कामों के लिए हम 1 रुपया नहीं देंगे। हमारा जो काम है वो सरकार का जिम्मेवारी है करना, वो सरकार के अफसरों को जिम्मेवारी है करना। अगर हमारी जमीन में कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो सरकार का काम है सुधार करना। अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए सरकार आदमी नियुक्त किया है, उसका जवाबदेही है उसको करना। उसके लिए वेतन मिलता है और जो वेतन मिलता है वो हमारे टैक्स का पैसा ही उसको दिया जाता है। सरकार कोई अपने जेब से, अपने घर से नहीं देती है। इसलिए हमें धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी अफसर को, किसी भी दलाल को हम अपने कामों के लिए 1 रुपया नहीं दे। इसके लिए जितना भी समय लग जाए उतना हम समय दे और धीरे धीरे इस व्यवस्था को सुधारे और बिहार में परिवर्तन करें। आप देख, इसी के साथ जय हिंद।